तो आज हम बात करने वाले हैं मुंबई के ऐसे गर्ल्स कॉलेज की जिसकी एक पुरानी वीरान बिल्डिंग में रात को कुछ अजीब होता है। तो चलिए इस कहानी को जानते हैं। ये कहानी है मुंबई के एक बहुत मशहूर कॉलेज SNDT गर्ल्स कॉलेज की, जिसके गलियारों में एक डरावनी कहानी गूंजती है। तो ये कहानी शुरू होती है जुहू में बने इस कॉलेज से। अब देखिए, इस कॉलेज की दो बिल्डिंग्स हैं। एक तो नई है जहां सब कुछ नॉर्मल है, चहल पहल रहती है, और एक पुरानी है जो सालों से बंद पड़ी है, एकदम वीरान। और ऐसी वीरान बिल्डिंग के बारे में कहा जाता है कि वो भुताहा है। मतलब सालों से स्टूडेंट्स के बीच ये कहानियां चलती आ रही हैं कि उस पुरानी बिल्डिंग में एक औरत की आत्मा भटकती है और ये वहां की एक लोकल लेजेंड बन चुकी है। तो अब कहानी में एंट्री होती है हमारे दो किरदारों की, दो दोस्तों की, जिन्होंने फैसला किया कि इस भूतिया कहानी की सच्चाई पता लगाकर ही रहेंगे। अब इन दोनों दोस्तों का जो कैरेक्टर है ना, वही इस कहानी की जान है। एक तरफ है रोहन, जिससे इन भूत प्रेत की बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं, और दूसरी तरफ है उसका दोस्त विशाल, जो इन सब बातों पर विश्वास करता है और बहुत जल्दी डर भी जाता है। तो रात का वक्त था, हाथ में सिर्फ एक टॉर्च थी, और वो दोनों उस सुनसान डरावनी बिल्डिंग में घुस गए। आप सोच सकते हैं वहां कैसी खामोशी होगी, जहां उनकी हर छोटी सी आहट भी दीवारों से टकराकर गूंज रही थी। और तभी अचानक एक बंद क्लासरूम से उन्हें एक औरत की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई टीचर बच्चों को पहाड़े पढ़ा रही हो। अब रोहन को तो अब भी यही लग रहा था कि भाई कोई उनके साथ मजाक कर रहा है, लेकिन जैसे ही वो उस कमरे के और करीब गए, वो आवाज अचानक से बंद हो गई। असली अजीब बात तो अब हुई। उस क्लासरूम के दरवाजे के पास पहुंचते ही टेम्परेचर एकदम से गिर गया। मतलब ऐसा लगा जैसे वो किसी फ्रीजर के सामने आकर खड़े हो गए हों। क्लासरूम के अंदर जो कुछ हुआ वो सिर्फ आवाजों तक ही सीमित नहीं था। अब जो होने वाला था वो एक ऐसा संदेश था जो सीधे उनकी आंखों के सामने आने वाला था। जैसे ही वो खाली कमरे में घुसे, वो पहाड़ों की आवाज फिर से शुरू हो गई, लेकिन इस बार आवाज में गुस्सा था। और उसके ठीक बाद एक जोरदार थप्पड़ की आवाज आई, और फिर बच्चों के रोने की। और फिर उन्होंने जो देखा उससे तो उनके होश ही उड़ गए। एक चौक हवा में अपने आप उठा और ब्लैक बोर्ड पर यह खौफनाक मैसेज लिखने लगा। बस यही वो पल था जब रोहन का सारा शक यकीन में बदल गया, और दोनों दोस्त अपनी जान बचाने के लिए उस क्लासरूम से बाहर की तरफ भागे। लेकिन डर अभी खत्म नहीं हुआ था। जैसे ही वो बिल्डिंग के एग्जिट तक पहुंचे, एक नया खौफ उनका इंतजार कर रहा था। दरवाजे पर पहुंचकर रोहन को अचानक एहसास हुआ कि वो अकेला है। विशाल कहीं पीछे रह गया है। उसने घबराकर आवाज लगाई, पर कोई जवाब नहीं। और फिर उसकी नजर पहली मंजिल की खिड़की पर पड़ी, जहां विशाल फंसा हुआ था और रो रहा था। और जब रोहन ने विशाल को देखा तो वो अकेला नहीं था। उसके पास काली साड़ी में एक औरत खड़ी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरा सूजा हुआ था, और उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं। जैसे ही उस साये की नज़र रोहन पर पड़ी, उसने एक बहुत ही डरावनी मुस्कान दी, और वो उसकी तरफ बढ़ने लगी। रोहन के पास फिर से भागने के अलावा कोई चारा नहीं था। भागते भागते रोहन का पैर सीढ़ियों पर फिसला और वो बेहोश हो गया। और बस यहीं से उस रात की दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां सामने आती हैं। तो हमारे पास उस रात की दो एकदम अलग अलग यादें हैं, एक रोहन की, दूसरी विशाल की। और ये बात आज तक एक राज है कि उस रात असल में हुआ क्या था। लेकिन एक बात तो तय थी, इस घटना ने उस पुरानी कहानी को हमेशा के लिए एक सच्चाई बना दिया। वो दोस्त अब पक्के तौर पर मानने लगे थे कि उस कॉलेज में कुछ तो है, और ये कहानी आने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए एक चेतावनी बन गई। कहानी तो यहां खत्म हो जाती है, लेकिन वो डर आज भी वहीं है। और ये सवाल भी कि क्या आज भी उस पुरानी वीरान इमारत के गलियारों में कोई टीचर अपना बदला पूरा होने का इंतजार कर रही है।